आचार्य श्री को स्वयं लग रहा था कि हरारत सी है। उन्हें बोलने में भी कष्ट होता था। फिर भी आंतरिक ऊर्जा में कमी नहीं आई थी। वैसे भी वे मितभाषी थे, लेकिन उपवास के दिनों में करीब करीब मौन ही रहे। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दैनिक कार्यक्रम तय किए जाते समय आचार्य श्री के प्रवचन की बात उठी तो निर्धारण समिति ने उन्हीं से पूछा। पहले भी अनुमान था कि वे शायद प्रवचन नहीं करें और उपवास के बाद उनसे इस बारे में पूछना ज्यादती होती। फिर भी एक बार उनकी सम्मति लेना आवश्यक समझा गया। आचार्य श्री ने कहा कि वे अपना संदेश लिख कर देंगे, उसे पढ़कर सुना दिया जाए। शरीर से कमजोर होने और हल्का बुखार रहने के बावजूद आचार्य श्री की आंखों में तेज झलकता था। बहुत लोगों ने महसूस किया आचार्य श्री अपनी पलकें झुकाए रखते थे। 20 जून की सुबह पंडित लाल कृष्ण पंड्या की अध्यक्षता में पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ आरंभ हुआ। इन दिनों जहाँ यज्ञशाला है तब वहाँ 5 अस्थायी कुंड बनाए गए थे। उसी दिन सुबह 3 दिन चलने वाले गायत्री यज्ञ के अलावा साधना उपासना के विशेष कार्यक्रम शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में 1,1500 चालीसा पाठ, पुरुष सूक्त, महामृत्युंजय यज्ञ, गायत्री सहस्त्र नाम और दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता रहा। 2 प्रकार की अग्नियां स्थापित की गई थीं। एक अरण्य मंथन से प्रकट की गई और दूसरी हिमालय से लाई गई विशिष्ट अग्नि। शिव पार्वती की तपस्थली हिमालय में 700 वर्ष पहले प्रज्वलित यह अग्नि एक सिद्ध आत्मा की धुनी से त्रियुगी नारायण से लाई गई थी। यज्ञशाला में इसके प्रकट होने का विधान भी अद्भुत था। अरण्य मंथन के लिए आचार्य श्री ने पलाश और शमी वृक्ष की कुछ सूखी लकड़ियां दी। ये समिधाएं उन्होंने अपने तख्त के पास से निकाल कर दी। पता नहीं कहाँ सहेज कर रखी हुई थीं। घिया मंडी से चलते हुए माताजी इन्हें लेती आई थीं। आचार्य श्री ने कहा कि यज्ञ कुंड में बाहर से अग्नि का आह्वान नहीं करना है। दिया सलाई या पत्थर रगड़कर अग्नि प्रकट नहीं करना है। यह विधान लौकिक प्रयोजनों के लिए किए जाने वाले अग्निहोत्र कर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रयोगों के लिए सूक्ष्म से ही अग्नि स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि यज्ञ कुंड में दी गई समिधाएं रखी जाएं। उनके बीच में घी में डूबी हुई रुई से बनी बत्ती रख दी जाए। दूसरे प्रकार की अग्नि हिमालय से लाई गई थी। उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि वह कहाँ सुरक्षित थी और कब लाई गई। यज्ञ आरंभ होने की पूर्व संध्या को अनायास ही एक अज्ञात साधु तपोभूमि पहुंचा। उसे किसी ने भी आते हुए नहीं देखा था। यद्यपि शाम को 200-250 लोग वहां मौजूद थे। साधु पर लोगों की निगाह ही उस समय पड़ी जब वह आचार्य श्री के निकट दिखाई दिया। यूं कहीं कि साधु ने ही जैसे सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। पुरानी किंतु साफ सुथरी चीवर धारण किए वह साधु अपनी उपस्थिति से ही आकर्षित कर रहा था। सामान्य से दिखने वाले उस सन्यासी के व्यक्तित्व में अनूठी आभा थी। ऐसी आभा कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। पटना से आए केदारनाथ सिंह, अयोध्या के जानकी शरण दास, जयपुर के चंद्रकांत, पूना के रमाकांत जोशी आदि कार्यकर्ताओं का मानना था कि यह साधु अचानक ही प्रकट हुआ है। उस साधु के पास एक कमंडल था। सामान्य से बड़े आकार के इस कमंडल में हल्की सी आंच के साथ आभा निकल रही थी। आचार्य श्री ने उस साधु को देखा और देखते ही उठ खड़े हुए। अभी तक जिनके लिए बैठना भी संभव नहीं था, उनका तनकर खड़े हो जाना वहां मौजूद लोगों के लिए सुखद आश्चर्य था। आचार्य श्री ने उन साधु को झुककर प्रणाम किया। साधु ने कहा कि यज्ञशाला में सिद्ध भूमि की इस अग्नि का आधान भी किया जाना है। अरण्य मंथन से प्रकट हुई अग्नि यज्ञाग्नि होगी। यह सिद्ध अग्नि है, इसे कभी मंद नहीं पड़ना चाहिए, न ही तिरोहित होना चाहिए। अग्नि अखंड रहे। कमंडल से निकालकर साधु ने वह अग्नि एक पात्र में रखी। यह दृश्य वहां मौजूद साधक अहोभाव से देख रहे थे। एक आदमी उठकर पूछा भी कि महाराज श्री कहाँ से पधारे हैं।
आचार्य श्री ने कहा कि उस जगह से जहाँ से ऋषि सत्ताएं इस यज्ञ का संचालन कर रही हैं, हिमालय के जिस अगम्य प्रदेश में सिद्धजन सैकड़ों साल से तप कर रहे हैं, वहीं के प्रतिनिधि के रूप में इन विभूति का आगमन हुआ है। अग्नि के संबंध में उन्होंने विशेष कुछ नहीं बताया। बाद में कभी कभार चर्चा के दौरान ही अंतरंग परिजनों को स्फुट विवरण दिए। संवत 1985 में आचार्य श्री ने हिमालय में सिद्धलोक की पहली यात्रा की थी। पहली बार अपनी मार्गदर्शक सत्ता के साथ उन्हीं के पुण्य प्रदेश में रहे थे। उस रहस्य लोक की यात्रा करते हुए आचार्य श्री ने सूक्ष्म देहधारी ऋषि सत्ताओं को हवन करते देखा था। 30 से 80 वर्ष की उम्र वाले 24 सन्यासी उस अगम घाटी में यज्ञ अग्निहोत्र कर्म में संलग्न थे। मंत्रोच्चार की शैली और स्वर से ही लगता था कि यह बहुत पुराने युग की बात है। उन यतियों की काया हृष्ट-पुष्ट और स्वस्थ थी। गुरुदेव ने ही आचार्य श्री को बताया था कि ये ऋषि सत्ताएं हैं। विश्व में सधर्म का पोषण करने के लिए तप अनुष्ठान में निरत रहती हैं। इन्हें अपने मोक्ष और पुण्य के लिए साधना की आवश्यकता नहीं है। लोक में व्याप्त पतन और दारिद्र्य के निवारण के लिए ही यहाँ तप कर रहे हैं। संवत 1975 की उस यात्रा में ही मार्गदर्शक सत्ता ने संकेत कर दिया था कि इसी तरह का एक साधनात्मक उपक्रम भविष्य में बनने वाले केंद्र में भी चलाना है। अग्नि स्थापन। अरणि मंथन से प्रकट हुई अग्नि को 4 यज्ञ कुंडों में स्थापित किया गया। उससे पहले बीच में स्थित प्रमुख कुंड में सिद्धलोक से लाई अग्नि स्थापित की जानी थी। आचार्य श्री अपने आसन से उठे, पैरों में खड़ाऊ पहनी और धीरे धीरे चलते हुए यज्ञशाला तक आए। माताजी भी उनके साथ चल रही थीं। उनके हाथ में दिव्य अग्नि वाला पात्र था। कुंड के पास बैठकर आचार्य श्री ने समिधाएं चुनी, उन्हें कुंड में स्थापित किया और मंत्रोच्चार के साथ अग्निदेव का आह्वान किया। यज्ञशाला के आसपास तमाम साधक खड़े हुए थे। वे भी मंत्रोच्चार कर रहे थे। स्वस्ति वाचन और रक्षा विधान आदि उपचार पहले ही संपन्न किए जा चुके थे। आचार्य श्री और माता जी ने अग्नि का आह्वान किया। स्वधौरिव भून्मा पृथ्वी ववरिम्णा अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि का उच्चारण करते हुए कपूर और घी में भीगी हुई रुई की मोटी बत्ती के बीच अग्नि रखते हुए अग्नि का आधान कर दिया। दोनों ने गंध अक्षत पुष्प आदि से अग्निदेव की आराधना की। स्तुति आराधना करते ही स्थापित अग्नि प्रज्वलित हो उठी। स्तवन के बाद समिधाधान और आज्याहुति दी गई। घी के साथ आहुतियां देते ही उर्मियां बिखेरती हुई लपटें उठने लगीं। नीली पीली और लाल रंग की ज्वालाओं को जागने में कुछ क्षण भी नहीं लगे। इनमें धुएं की एक भी रेखा नहीं थी। निर्धूम अग्नि को यज्ञाचार्यों ने अग्निदेव के प्रसन्न होकर आहुतियां ग्रहण करने का प्रतीक बताया है। इस अग्नि स्थापना के बाद शेष कुंडों में भी अरणि मंथन से अग्नि प्रकट की गई। उन कुंडों में मंत्र शक्ति का प्रभाव परिलक्षित होता था। शेष 4 कुंडों में भी समिधाएं रखी गईं। इन कुंडों में अग्नि आधान के लिए विशेष सावधानी बरती गई। शमी और पलाश की लकड़ियों को रगड़कर ही अग्नि प्रकट की जानी थी। उससे कुछ चिंगारियां प्रकट होती और उन्हें ही अग्नि में परिवर्तित होना था। प्रकट हुई चिंगारियों को सहेजने के लिए रुई, कपूर, घी आदि की व्यवस्था के अलावा कुंड में पतली और सूखी लकड़ियां रखी गईं। पंडित लाल कृष्ण पंड्या इस विद्या में पारंगत थे। उन्होंने प्रयत्न और सावधानी से समिधाधान किया। वे आचार्य श्री से बार बार कह रहे थे कि चकमक पत्थर का प्रबंध भी रखा जाए। लकड़ियों के रगड़ने से अग्नि प्रकट होने और यज्ञ कुंड के जागृत होने की बातें कथा पुराणों में बहुत मिलती हैं। प्रख्यात योगी यतियों के संबंध में भी उल्लेख मिलते हैं, लेकिन ऐसे प्रसंग कहीं देखे नहीं हैं।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रुई, घी, शोरा, तेजाब आदि का प्रबंध किए बिना अग्नि के अपने आप प्रकट होने का आयोजन किया जा सकता है। आयोजन इसलिए कि उनके अनुसार अग्नि अपने आप प्रकट नहीं होती, वह दृश्य रचने के लिए उपाय किए जाते हैं। पंडित जी 4-5 बार अपनी बात कह चुके थे, लेकिन आचार्य श्री ने हर बार अपना विश्वास दोहरा दिया था। जून के तपते दिन थे। सुबह से ही सविता देव अपनी प्रखरता बिखेर रहे थे। उनका उदय हुए अभी कुछ ही मिनट हुए होंगे। पूर्व दिशा में उठते हुए उन्होंने थोड़ा झांका ही था, जैसे वे भी अरणि मंथन से अग्नि प्रकट होने के साक्षी बनना चाह रहे हों। सिद्धलोक से लाई अग्नि प्रज्वलित होने के बाद आचार्य श्री ने दूसरे कुंडों के पास अपना आसन लगाया। बाईं ओर माताजी बैठी। यह कुंड मुख्य कुंड के नैऋत्य कोण पर था। प्रत्येक कुंड पर 2-2 दंपत्ति बैठे थे। आचार्य श्री ने नैऋत्य कोण पर बने कुंड के पास आसन जमाया। माताजी भी उनके पास ही बैठी। दोनों ने शमी और पलाश की सूखी हुई लकड़ियां पकड़ी। हाथ बढ़ाकर कुंड तक पहुंच गए थे। कुंड में रची गई समिधाओं से हाथ की समिधा का स्पर्श कराया और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का पाठ करने लगे। पाठ करते करते ही उन्होंने लकड़ियों को रगड़ा। लोग उत्सुक होकर देख रहे थे। अरणियों के रगड़ते ही कुछ पल के लिए लपट उठी। चकमक पत्थर की रगड़ और पेट्रोल से अचानक जल उठने वाले लाइटरों से जैसी लौ उठती है, वैसी ही छोटी सी लौ निकली थी। उपस्थित लोगों ने देखा तो उनकी आंखें खुली रह गईं। वे विस्फारित नेत्रों से देखते चमत्कृत हो गए। लकड़ियों से प्रकट हुई शिखा ने अग्निकुंड में रखी समिधाओं का स्पर्श किया होगा कि लपटें चेत गईं। उसके तुरंत बाद घृत की आहुतियां दी गईं। अखंड अग्नि की स्थापना के बाद अरणि मंथन के प्रयोग में ही कर्मकांड दोहराए गए। अप्रमुख कुंड पर आचार्य श्री और माताजी बैठे। दूसरे कुंडों पर 4-4 दंपत्ति बिठाए गए। उस दृश्य को देखकर लोग अभिभूत थे। जो साधक उस पहली पारी में बैठ नहीं पाए थे, वे भी यज्ञशाला के बाहर खड़े संवेद स्वरों में निर्धारित वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सूर्योदय से पहले आरंभ हुआ यज्ञ करीब 2.25 घंटे चला। अखंड अग्नि की स्थापना और 3 दिन तक चलने वाले समारोह में यह अग्निहोत्र का पहला सत्र पूरा होने के बाद मंदिर में साधना उपचार चले। गायत्री प्रतिमा अभी आवृत्त थी। वहां घी का पंचमुखी दीपक जलाया गया। घिया मंडी में अखंड ज्योति की भांति पंचमुखी दीपक की देखभाल भी माता जी के जिम्मे ही थी। दीप भी उन्हीं ने जलाया। थोड़े से कार्यकर्ता साधकों की उपस्थिति में चर्चा करते हुए माताजी ने शेष 3 दिन के कार्यक्रम बता दिए थे। कार्यक्रमों की सामान्य रूपरेखा तो पहले ही बताई जा चुकी थी। माताजी ने साधना उपासना से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में बताया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में साधकों के लिए खिचड़ी और दलिए का प्रबंध किया गया था। माताजी जब भोजन के बारे में बता रही थीं, तो साधकों ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, सभी लोग उपवास कर रहे हैं। माताजी ने कहा, एक समय का भोजन भी उपवास की श्रेणी में आता है। साधकों को इन 3 दिनों में काफी भागदौड़ करना है, इसलिए पूर्ण निराहार कोई न रहे। साधकों ने उस निर्देश को चुपचाप मान लिया। मंदिर के सामने साधकों ने अखंड जप शुरू किया। 24-24 साधकों की पारियां बनाई गईं। समारोह में महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई थीं। कुछ रूढ़िवादी लोगों के लिए यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि जिस गायत्री मंत्र को वे सिर्फ पुरुषों के लिए ही आराध्य मानते थे, उसका जप महिलाएं करें। गायत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वे बराबरी से हिस्सा लें, यह भी उनके लिए आश्चर्य का एक कारण था। महिलाएं भी मंदिर के सामने अखंड जप में बैठी थीं।